रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, सांसद, बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक रवि किशन। रवि जी, पहला राउंड कंप्लीट हो गया है, क्या माहौल है आपकी? जो ऐतिहासिक बम्पर वोटिंग हुई है, गर्दा जेकरा के कहल जाला, धुरिया उड़ गईल बा। मोदी जी, नीतीश कुमार, मोदी जी नीतीश कुमार, लोग पगला गईल बाड़न। काहे कि माता बहने, युवा, यदुवंशी शिक्षित समाज, वो एक सरप्राइजिंग रहा हमारे लिए। यादव समाज जो शिक्षित वर्ग है, उन्होंने जमकर वोटिंग की है। वोटिंग प्रतिशत बिहार के इतिहास में 64-65% कभी नहीं हुआ। इतनी बड़ी वोटिंग, इतनी भारी तादाद में वोटिंग, तो आप रिजल्ट महादेव चाहेंगे, एक ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। बहुत जगह, बहुत जिले, बहुत विधानसभा में हम लोगों को बहुत सरप्राइजिंगली एनडीए के पक्ष में वोटिंग और विधानसभा मिलेगी। नतीजे वैसे तो नहीं जैसे 2020 में रहे, बहुत कड़ा मुकाबला हो गया। नहीं, 2010 रिपीट होगा। 20 की जगह अब 10 रिपीट हो रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि वो 18 तारीख को शपथ ले लेंगे और 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के अकाउंट में 30,000 रुपये डाल देंगे। 2,500 रुपये पर महीना, यानी 1 साल की एक मुश्त किस्त एडवांस में दे देंगे। ये प्रसन्न देखिए, सब लोग खुश रहें। जो सोचना, कोई सपने देखना, सोचना, मन में प्रसन्न होना, डेमोक्रेसी में सब आजादी है। आप भी काल सोच लगी हम हर सरकार बनाओ। नहीं, मैं तो जो कर रहा हूँ बेहतर है। नहीं, फिर भी सोचे। नहीं, ऐसे मन किया अच्छा पत्रकारी है। नहीं, एक क्षण कभी मन होता ना कि रोज नेताजी लोग का इंटरव्यू ले रहे थे, एक दिन काहे ना हम ही बन जाए। चलो, तो ऐसे कोई बात नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम जोक्स, सीरियस नोट पे हम ये कहेंगे, सरकार मोदी जी, नीतीश कुमार बना रहे हैं। चिराग पासवान, मांझी जी, कुशवाहा जी, पांचों पांडवों की ताकत, हर समाज, हर बिरादर मिलके ऐतिहासिक वोट। माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर सभा में हम जहां जा रहे हैं, हजारों की संख्या में माताएं बहनें आ रही है। इसी बिहार में जब जंगल राज था तो एक माँ बहन बेटी कभी किसी सभा में नहीं आ पाती थी, डर के मारे। भय खत्म हो गया है, विकास दिख रहा है। 10,000 खाते में आ गया 75 लाख बहनों के। भविष्य दिख रहा है कि अब रोजगार दिख रहा है, पता है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनेंगे, 1 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलेंगी। ये और क्यों? मोदी जी ने कहा, नीतीश बाबू ने कहा। वो नीतीश जी जिनकी पत्नी जीते जी कभी मुख्यमंत्री आवास नहीं देखी, एक दाग नहीं उनके कुर्ते पर, एक दाग नहीं मोदी जी के भ्रष्टाचार का शब्द नहीं। तब आइए, और ये वो बिहार है जो तो कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। भाई, ये बिहार अब शिक्षित बिहार है। ये बिहार को नीतीश बाबू, मोदी जी जगा दिए हैं, भारत दिखा दिए हैं, एक नया भारत कैसे बनता है। मोदी जी पर विश्वास है। उनकी सभाओं में भीड़ देखिए, लोग कैसे उनको देख के एकदम दीवाने हो जाते हैं। वो आप सोचिए, कौन बोल रहा है? एक ऐसा नेता जिस पर एक दाग नहीं, एक भ्रष्टाचार का कोई, निस्वार्थ संत मोदी जी। जब निस्वार्थ आदमी होता है, वो वादा करता है, वो खड़ा होता है किसी चुनाव में, तब पूरी जनता आजकल चेहरा, परसेप्शन उनका जो बन गया, जो इमेज है उनकी, उन्होंने बिहार को वो कुछ दिया। पता है आपको, जहां भी प्रधानमंत्री की सड़कें गई हैं, आपने पता है लोग गौर नहीं करते हैं। वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री सड़कों की योजना शुरू हुई, वहाँ पर गांव में हमारी बेटियाँ कक्षा 7 में पहले, चूंकि हम देहात के हैं, वहाँ पर उसके बाद एजुकेशन बंद हो जाती थी कि नहीं हो, अब नहीं, अब सड़किया नहीं बा, लड़की कैसे जाई। जैसे सड़क दुआरे आई, घर के सबके दरवाजे आई, लड़कियां पढ़ने लगी। नीतीश बाबू ने जब साइकिल दी, एक आंदोलन शुरू हुआ,
वहीं पर मौत की दर रेट कम हुए क्योंकि सब लोग इलाज कराने पहुंचे। एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम। अब मुझे जो मोदी जी का मूड दिख रहा है और मोदी जी ने जो दिल पर लिया है, हम जैसे कश्मीर को लिया था, उन्होंने उधर एक तब्दीलियां लाई कि लोगों ने पत्थर बंदूक फेंक दिए। मोदी जी गुजरात को लिए दिल पे, उत्तर प्रदेश को लिए, आज वहां पर देखिए 25 करोड़ की आबादी में बदलाव मोदी योगी जी के युग में। अब वो यहाँ पर पूरा फोकस हो चुका है उनका बिहार में। 14 के बाद बिहार बहुत बड़ी छलांग ले रहा है, बहुत बड़ी उड़ान ले रहा है। एक सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि आप जंगल राज की बात करते हैं लेकिन महाजंगल राज आ गया है। आपको भी 2 धमकी मिल गई, पूर्व विधायक की हत्या हो गई मोकामा में, जो हत्याकांड हुआ। वो कह रहे हैं महाजंगल राज है, आप हमारे जंगल ये राज की हमारे धमकी में तो यही लोगों का नाम आता है, जंगल राज वालों का, उन्हीं के फॉलोअर्स, उन्हीं के प्रत्याशी के फॉलोअर। रिकॉर्डिंग में सब वही बोल रहे हैं। तो जब सरकार नहीं है तो ये बात है, सरकार आएगी या आ जाती इनकी, या कब वो आएगी जीवन में, तो ये लोग का कितना था। मेरी सभाओं में घुस जाते थे अपना झंडा ले लेके, भगदड़ करने के लिए कि भगदड़ में कुछ हो जाए। 2-3 सभाओं में हुआ, हमारी गाड़ी को चेज किया गया। नितिन नवीन जी की सभा हम रात को पटना में करके, तो पीछे गाड़ी के पीछे सब दौड़ाए लड़के। परसों मेरी सभा में नौतन में सब घुस गए थे, उसके सारे विजुअल्स हैं। तो ये तो वो हुड़दंगई हैं, सारे दबंग, पूरी वही मानसिकता है, मतलब कि कैसे कैसे दबाना, कैसे ये करना, यही सोच के साथ चलते हैं। बाकी जहां पर आपने बताया मोकामा में, उनको तुरंत जेल भेजा गया, प्रशासन अपना काम कर रही है वहां पर। वो अलग, उस ये आप कभी नहीं कह सकते 15 करोड़ की आबादी में नीतीश बाबू ने और डबल इंजन की सरकार ने अद्भुत काम किया। मैं 2001 से बिहार आ रहा हूं, बिहारी ने मुझे सुपरस्टार बनाया था। बिहार के लिए, भोजपुरी के लिए जो हम नहीं कहे, लेकिन ये बिहारियों, बिहार का ऋण है हम सभी भोजपुरी कलाकारों पे बहुत बड़ी। और हमारा चप्पा चप्पा देखा हुआ यहाँ। मैं 2001 से यहाँ घूम रहा हूँ मेरी फिल्मों को लेके। तो मैं तो बिहार को जानता हूँ, इन्हीं की फिल्में बनाता था। यही बोली ने मुझे बनाया, मैंने बोली के लिए कुछ किया, बोली ने मुझे सांसद तक बना दिया, आज दुनिया मुझे जानती है। एक सवाल ये है, आपके बड़े अच्छे, जिन पे आप लगातार कटाक्ष करते हैं ना, राहुल गांधी, वो कह रहे वोट चोरी हो गया है, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र, अब वो कह रहे हरियाणा में हो गया। देखिए, अब जहां उनकी सरकार बनी तब वोट चोरी नहीं हुई। मेरे समझ में सिंपल नहीं आता ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, और ऐसा कहने से उनको क्या प्राप्त होता है। लोग ये बोलने के बाद वो फंस जाते हैं। जनता उनसे पूछती है, तब आपकी सरकार जहां जहां बनी है इस राज्य में, तब वोट चोरी क्यों नहीं हुआ। सिंपल सा उनके सवाल का जवाब, जहां जहां उनकी सरकार बनी वहां वोट चोरी क्यों नहीं हुआ। तो अब जहां पर सरकार आपकी नहीं बनती है वहां वोट चोरी होता है। ये सारी चीजें बहुत दुखद हैं, ये सारी बड़ी पीड़ाजनक है जनता के लिए। कितनी सीटें आ रही हैं? 170 पार मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत साफ। उसको डाक भी सकते हैं, 175 भी हो सकता है, 172 भी, 178 भी हो सकता है। बट यस, राइट नाउ कुछ लोग 165 कह रहे हैं, 160 कह रहे हैं, मुझे 170 क्रॉस होता हुआ दिखा है। एक और सवाल है, छोटा छोटा, क्योंकि खेसारी लाल यादव, वो ये कह रहे हैं सारे जितने सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, रवि किशन हो, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरोवा, पवन सिंह, सब उनको हराने के लिए आ रहे हैं। नहीं, ऐसा, ये बहुत ही, अब देखिए, अपने आप को हम बिहार में, मुंबई महाराष्ट्र के चुनाव में था, मैं दिल्ली, मैं स्टार प्रचारक हूं, अपनी पार्टी का एक मैं सैनिक हूं। मेरी पार्टी मुझे पूरे देश के, पहले मैं हरियाणा में था, इसके पहले मैं दिल्ली में था। जहां चुनाव होते हैं वहां आप मुझे पाएंगे, क्योंकि मेरे फैंस हैं, मुझे सुनते हैं लोग। मेरा समाज है भोजपुरिया समाज, 25 करोड़ बोलता समझता है पूरे देश में, हर जिले में, हर राज्य में। तो वो अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं हमको समझ में नहीं। हम एक पार्टी के संगठन के कार्य से आए, संगठन हमको जहां भी बोलता है, जिस जिले में जाने बोलता है, हमको जाना हमारा दायित्व बनता है, और मुझे जाना पड़ेगा, भले वहां कोई भी चुनाव लड़ रहा हो। तो ये कभी नहीं, हम संगठन के लोग हैं, संगठन हमको बुलाता है, हम लोग अपनी जान झोंकते हैं। एक पूरा, जैसे एक मोसाद का एक सैनिक होता है, उसी तरह जाके हमको उस इलाके को, उस मिशन को कंप्लीट करना, एक सोल्जर की तरह। मैं अपने आप को एक सोल्जर की तरह ट्रीट करता हूँ
कि मुझे मेरी पार्टी ने कहा है ये मिशन कंप्लीट करना है, ये जिला, ये विधानसभा जीतना ही जीतना, यहाँ पर कैसे भी अटैक करना है और मुझे वो लाना है अपनी पार्टी के लिए, अपने इस देश के राष्ट्र सर्वोपरि सनातन विचारधारा के लिए, विकास के लिए। और मैं वहाँ पे एकदम मुस्तैद खड़ा रहता हूँ, उसमें कोई अपने आप को पर्सनली ना ले। मेरा कोई खेत नहीं जोते हैं खेसारी लाल यादव, ना मेरा कोई मेरा कुछ उनसे नहीं था। हमने तो उनको पहले दिन ही आशीर्वाद दिया था कि हम वो जहां भी जाएं खुश रहें, उनकी विचारधारा, हम लोग विकास के साथ हैं, हम इतना ही बोल के चले गए। उन्होंने इसके फिर काउंटर अटैक, फिर राम मंदिर ले आए, वो नहीं लाना था, वो उन्होंने गलत तार छेड़ दिया। ये शुरुआत वहां हुई। तब हमने कहा कि नहीं देखो, अब कोई भी हो, अब ये रणभूमि है जहां आप राम मंदिर तक आ गए, बाकी सारी चीज आप मोदी जी पर, हम पर, राजनीति पे, विकास पर, माइनस प्लस कुछ भी बोलते मंच पर, वो जगह नहीं टच करनी थी जो प्रभु राम की जगह है, जिसके लिए हजारों हिंदू छाती पे गोली खा के, सर पे डंडा खा के मर गए, 500 साल से मरते जा रहे हैं। वहां मंदिर बन गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा मंदिर की जगह मंदिर है, अब सब कुछ शांति से। उधर का बिहार के चुनाव में वहां नहीं छेड़ना। हाँ, ये चाह रहे हैं जानकी मंदिर ना बने, तो माँ जानकी का मंदिर बनेगा। 14 के बाद संगठित होगी सरकार हमारी, हम लोग जीतेंगे, हमारी पार्टी सब हो जाएगा और उसके बाद माँ जानकी का एक बहुत भव्य मंदिर हमारी सरकार करेगी। गृह मंत्री जी ने हर मंच से कहा है। जो एक भाषा का स्तर गिरा, शब्दों का जो चयन हुआ आप लोगों के बीच में, चाहे आपने खेसारी जी के लिए कहा या खेसारी जी ने अपशब्द नहीं कहा, दिनेश निरहुआ के लिए कहा, जो भी है, मतलब आपने नहीं कहा, लेकिन जो कुछ हुआ वो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं। सीनियर हूँ, 750 फिल्म किया हूँ, राष्ट्रीय पुरस्कार भोजपुरी को लाया, अनगिनत फिल्म फेयर से लेके अनगिनत अवार्ड, दादा साहब फाल्के, आईफा सब जीता ये साल लापता लेडीज के लिए। मुझे शब्दों का चयन पता है। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि मैंने कभी पर्सनल अटैक या बिलो द बेल्ट किसी को मारा। रवि जी, मैंने ये नहीं कहा। आपने जिस तरीके से दिनेश लाल निरहुआ ने कहा, पवन सिंह ने कहा, फिर खेसारी यादव ने कहा, ये आपको लगता है कि ये ठीक नहीं? देखो, राम मंदिर बहुत सेंसिटिव इशू है, उस पर छेड़ना नहीं चाहिए था खेसारी जी को। उन्होंने वो छेड़ा तो इस सारे लोग वो गए, उनको नहीं छेड़ना था। वो चीज पे मुझे लगता है कि सब लोग हर्ट हो गए, हर हिंदू हर्ट हुआ, पूरे देश का हिंदू हर्ट हुआ। मैं एक तो पुजारी का लड़का हूं, तो मैं डेफिनेटली हर्ट होऊंगा, क्योंकि वो चीज उनको, वो टॉपिक ही नहीं छेड़ना था। चुनाव लड़ने आए तो 1 करोड़ अलग टॉपिक है, हमको घेरने के 1 करोड़ रास्ते थे आपके पास, राजनीतिक रास्ते। अगर आप बुद्धि लगा के घेरते हमको, तो शब्दों का वाद विवाद आप मोदी जी को बोल रहे हैं तो किसी को बोलते, पार्टी को बोलते, हमको बोलते, चुनाव को बोलते। ये आस्था का, हम 100 करोड़ के हिंदुओं की आस्था का मंदिर है, बहुत बड़ी बात है, उधर नहीं जाना चाहिए। वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है, वो 100 करोड़ हिंदू पगला जाएगा, हर्ट हो जाएगा, ना कि सिर्फ मैं। रवि जी, क्योंकि आप थोड़े से आहत हो गए, मेरा एक और सवाल है। अगर दिनेश लाल निरहुआ, जब नतीजे आ जाएं 14 तारीख के बाद, वो हारे या जीते, रवि किशन के पास आए, तो वो वैसे ही मिलेंगे जैसे खेसारी लाल। हमको पता नहीं वो आएंगे ना आएंगे, हम किसी का इंतजार। आपसे मुलाकात हो जाए बीच रास्ते, जैसे आज तेज प्रताप से हो गई वैसे, अब उस वक्त का हमको पता नहीं। फिलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं वो पिक्चर अभी देख भी नहीं रहा हूँ, ना देखना चाह रहा हूँ कि ऐसी कुछ मुलाकात हो, बिकॉज बहुत चीजें, बहुत हर्ट हो चुकी है मामला। अब उस वक्त हमारा मन क्या होगा मैं इस वक्त नहीं बता सकता, क्योंकि मैं थोड़ा मूडी इंसान हूँ। उस वक्त किस रूप में आऊंगा मुझे नहीं मालूम, तो अभी मैं उसको कुछ भी बोल के ऑन रिकॉर्ड मैं ये गलत नहीं बयानबाजी करना चाहता। फिलहाल मैं मुलाकात के कोई दृश्य को अपने मन में नहीं देख रहा हूँ। एक सवाल और है क्योंकि अगर वो वापस आना चाहें भारतीय जनता पार्टी में, तो आप लोग चाहेंगे कि वो वापस आए फिर उसी जगह जहां से वो गए थे? हमको लगता है बहुत वो दूर जा चुके हैं। वो उन्होंने एक कलाकार के रूप में उन्होंने अपनी बिरादरी को चुना है। कलाकार की कोई बिरादरी नहीं होती। मोदी जी ब्राह्मण नहीं है, हम उनकी पार्टी में, करेक्ट, क्योंकि विकास और राष्ट्र सर्वोपरि का नारा है। तो जहां पर आपने बिरादरी ढूंढ के गए, तो एक आदमी स्थापित होने के लिए वहां जाता है, जहां तक मेरा आकलन है।
हमने बिरादरी नहीं ढूंढी, हमने ब्राह्मण नेता नहीं ढूंढा। तो हमने देखा कि शौचालय, सड़क, घर, मकान, गरीबों को अनाज, सब कुछ मोदी जी राशन दे रहे हैं, खाता में पैसा, रोजगार, विश्वास, नया भारत। तो हम उनके फॉलोअर, उनकी सेना बन गए। ये, और जहां पर कोई बिरादरी देख के, कलाकार की कोई बिरादरी नहीं होती, हमने पहली बार देखा कि कोई कलाकार की बिरादरी भी होती है। ये भी हमको एक शौक लगा। एक लास्ट अब आपसे, जो रवि किशन का एक स्टाइल है, हर हर महादेव, जो मैं हमेशा देखता हूँ। हाँ, तो बस यही है बाकी भैया हो सब लोगन के 14 के रिजल्ट आए तो यह का नमः पार्वती पते, और सब लोग कहिए, काहे कि माई जानकी के मंदिर के साथ साथ मखाना इंडस्ट्री और अनगिनत एआई का हब बने जाता बिहार। 14 के बाद हमारे मोदी जी, नीतीश जी बनैया तो पूरा देश में गूंज हुई, काहे कि बिहार एक बहुत बड़का ई चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव, ऐसा चुनाव कभी बिहार ने पहले भी नहीं देखा था। तो यह कहे कि पूरा भारत नहीं, पूरा बिहारो साथे साथे कही नमः पार्वती पते, हारा हारा महादेव। ये थे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, पटना।